वाले निकम्मा समझते थे। माँ बाप कहते थे आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय मजदूरी करो, लेकिन वो निकम्मा यूं ही गलियों में फिरता रहता। आखिर माँ बाप तंग आ गए और उसे परदेस भेज दिया। परदेस में उसे एक सुनसान रेगिस्तान में काम मिला और वो वहीं काम करता रहा। इसी सुनसान खतरनाक रेगिस्तान में एक तूफानी रात अचानक 5 अरबी लड़कियां आ गईं। उन्हें मदद की जरूरत थी और राजू ने उनकी मदद की। और फिर वो 5 अरबी लड़कियां राजू के साथ रात गुजारने लगीं। राजू उन्हें ऐसा पसंद आया कि उन्होंने राजू को अपने पास नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह से डबल पैसे देने लगी। लेकिन सवाल यह है, वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या राजू ने उन्हें ब्लैकमेल किया या वो वाकई राजू के इश्क में गिरफ्तार हो गई? ये जानने के लिए इस वाकये को आखिर तक जरूर देखें। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कच्चा सा मिट्टी का घर था जो निहायत सादा और गरीबी का अक्स था। उस घर में 3 लोग रहते थे, राजू, उसकी माँ और उसका बाप। राजू एक मेहनती लड़का था, जिस्मानी काम से नहीं घबराता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माँ बाप गुर्बत के बावजूद यही ख्वाब देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रोजाना उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग थमाते, कुछ पैसे देते और दुआओं के साथ रुखसत करते। राजू भी पूरे एतमाद से बैग उठाता और घर से निकल जाता, मगर स्कूल जाने के बजाय होटलों में जाकर दोस्तों के साथ चाय पीता, सिगरेट फूंकता और गप्पे मारता। कई बार फिल्म देखने भी चला जाता और जब स्कूल छुट्टी का वक्त होता तो वापसी ऐसे करता जैसे सारा दिन तालीम में गुजारा हो। माँ बाप खुश थे, बेखबर थे। वो समझते रहे कि उनका बेटा तालीम में आगे बढ़ रहा है। राजू आए दिन स्कूल की फीस, किताबों, वर्दी और कापियों के नाम पर पैसे मांगता रहता। वो जो भी पैसे लेता उन्हें स्कूल पर खर्च करने के बजाय दोस्तों के साथ मौज मस्ती पर उड़ा देता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते रहे। एक दिन उसके बाप को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। शहर पहुंचकर थकन और सर दर्द महसूस हुई तो उसने एक छोटे से होटल में जाकर चाय पीने का सोचा। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक मेज पर राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा जोर जोर से कह कह लगा रहा था। चाय चल रही थी, बातों के शोर में कोई परेशानी नहीं थी। बाप ये मंजर देखकर जैसे सन्न हो गया, दिल धक से रह गया। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर साकित खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से राजू के करीब जाकर बैठ गया। राजू की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, उसका रंग फक हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी। बाप ने नरमी से मगर गहरे दुख के साथ कहा, बेटा, ये वही पैसे हैं ना जो तुम हमसे रोज स्कूल बैग, वर्दी और किताबों के बहाने लेते हो, यहां बैठकर चाय पीने और हंसी मजाक करने के लिए? राजू ने फौरन झूठ बोलने की कोशिश की। बाबा, आज स्कूल में छुट्टी थी, उस्ताद नहीं आए तो मैं दोस्तों के साथ चाय पीने आ गया। मैं रोज स्कूल जाता हूं, कभी छुट्टी नहीं करता, आपको पता है ना। बाप ने राजू की बात सुनी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुका था। वो जान गया था कि उसका बेटा काफी दिनों से उसे धोखा दे रहा है, मगर फिर भी वो खामोश रहा। सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर स्कूल में छुट्टी थी तो घर आ जाते, मेरे साथ खेतों में काम कर लेते। तुम जानते हो ना, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। सख्त गर्मी हो या सर्दी, मैं खेतों में दिन भर काम करता हूं ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बन सको। मैं तो दिन गिन रहा हूं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो, तुम्हारी नौकरी लगे और मैं ये खेतों का बोझ छोड़ दूं। राजू ने नजरें झुका ली, आवाज भर आई, बाबा, मुझसे वाकई गलती हो गई। आइंदा अगर छुट्टी हुई तो सीधा घर आऊंगा और आपके साथ खेतों में हाथ बटाऊंगा। बाप कुछ नहीं बोला, खामोशी से उठा और घर लौट आया। उस रात वो किसी से कुछ न बोला, न बीवी से, न बेटे से। बस सन्न में चुपचाप टहलता रहा, जैसे दिल में कोई तूफान दबा रखा हो। मगर उसके दिल ने फैसला कर लिया था, अब वो सच अपनी आंखों से देखेगा। अब बातों पर नहीं, हकीकत पर यकीन करेगा। घर आते ही राजू का बाप जब्त खो बैठा। उसने बेटे का बाजू थामा और पूछा, बेटा, तुमने कहा था कल छुट्टी थी, लेकिन तुम तो 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे, आखिर क्यों? हमने तुम्हें किस चीज की कमी दी? बाप की आवाज थर्रा गई। मैं दिन भर खेतों में मजदूरी करता हूं, चाहे लू हो या जाड़ा, काम करता हूं ताकि तुम पढ़ सको।
मैं अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं लेता, लेकिन तुम्हें वर्दी ला कर देता हूं। मैं चाय का कप तरसता हूं। तुम्हारी माँ दवाई लेने की बजाय पैसे बचाकर रखती है ताकि तुम्हारी किताबें आ सकें, और तुमने हमें ही धोखा दिया। स्कूल नहीं गए और जो पैसे लेते रहे उनसे अय्याशी करते रहे। ये कहते कहते बाप की आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने रोते हुए राजू का चेहरा देखा और खामोशी से कमरे में चली गई। बाप भी पीछे पीछे अंदर चला गया। राजू एक कोने में खड़ा रह गया, शर्मिंदा, नादिम और बिल्कुल खामोश। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई गलत कर रहा था। उसे खुद से नफरत महसूस हुई। उसे लगा माँ बाप ने जो कुर्बानी दी उसके बदले में उसने सिर्फ धोखा दिया। उस रात राजू की नींद उड़ गई। वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा और दिल में एक पक्का फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ बनकर दिखाऊं। माँ बाप को फख्र महसूस कराऊंगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा